हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि ग्रो ऐप को यूज़ कैसे करें इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए। फिर दूसरे आप सीखेंगे कि ग्रो ऐप में बिना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के भी आप पैसा कमा अर्न कर सकते हैं रेफर करके, वो भी सीखेंगे। और थोड़े से ग्रो के फ्यूचर्स के बारे में जानेंगे। तो हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में आप सर्च ग्रो वाले ऑप्शन में जाके आप किसी भी अपनी मन पसंदीदा कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर अदानी लिखता हूँ तो अदानी की सारी कंपनियाँ आ जाएगी। अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी विल मार्ट, ऐसे ही आप देख सकते हैं कि अदानी की ऑल ओवर कंपनियाँ कितनी है वो सब आ जाएगी। टाटा की बात करें तो टाटा की आ जाएगी, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंपनी, टाटा डिजिटल। सबसे पहले आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना हो तो आपको उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानना ज़रूरी है कि फंडामेंटल्स कितने अच्छे हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं कि फंडामेंटल कितने अच्छे हैं, वो कैसे चेक करें। अगर आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप सबसे पहले, जैसे कि आपको 10,000 किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने हैं, तो एक ही टाइम में आप 10,000 उस कंपनी में निवेश नहीं करेंगे, लेकिन बल्कि आप क्या करेंगे, सबसे पहले उस कंपनी में 1,000 निवेश करेंगे। बाद में वो कंपनी ग्रोथ कर रही है तो बाद में 2,000 डालेंगे, बाद में 3,000 डालेंगे। ऐसे ही आप 10,000 टोटल उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। डायरेक्ट एक ही दिन में 10,000 नहीं इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे ही शेयर की बात करें, अगर आपको कोई कंपनी अच्छी लगती है तो आपको उस कंपनी के लगता है कि आपको 50 शेयर लेना है, तो एक ही दिन में आप 50 शेयर नहीं लेंगे। सबसे पहले 5 या 10 शेयर लेंगे, फिर आपको कंपनी ग्रोथ करती दिखती है तो फिर बाद में 20 शेयर लेंगे। ऐसे आप अपनी नंबर ऑफ शेयर की संख्या आप स्टॉक कंपनी में बढ़ाएंगे। एक ही दिन में सारे शेयर नहीं ले लेंगे। ऐसे ही अब आपको बात करते हैं ट्रेडिंग की। तो ट्रेडिंग अलग अलग प्रकार की होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, पोर्टफोलियो, पोजिशनल ट्रेडिंग। तो आपको अलग अलग ट्रेडिंग करनी होती है जो आपको अच्छी लगती हो। हम आप ट्रेडिंग की बात करें तो निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक में ट्रेड कर सकते हैं। फिर सेंसेक्स की अलग अलग कंपनियां हैं, उसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, बाय करेंगे तो इंट्राडे ट्रेडिंग ये आ जाएगी। इंट्राडे ट्रेडिंग मार्केट ओपन होता है तभी शुरू होती है, 9:15 AM से 3:30 PM तक। तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो निफ्टी 50 का यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाई देता है। और निफ्टी 50 का आपको कैंडल वाला ग्राफ देखना हो तो ग्रो में आप इस ऑप्शन पर टच करके आप ग्रो में निफ्टी 50 का कैंडल वाला चार्ट देख सकते हैं। कैंडल वाला चार्ट देखने के बाद आपको अगर इसमें कोई ट्रेंड लाइन खींचनी है, अगर आपको कोई दिखाई दे रहा है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर लाऊंगा, फिर एक बार टच करूँगा, फिर यहाँ से एक ट्रेंड लाइन खींचूँगा। तो ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। बाद में दूसरी बात करें, आपको किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है तो आप इस ऑप्शन में जाके इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी RSI इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है तो RSI पे टच करके मैं डन कर दूंगा, तो नीचे यहाँ पर आपको RSI दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही RSI आ जाएगा। तो आप अलग अलग इंडिकेटर का भी यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात करें कि आपको ऑप्शन चेन कहाँ पर दिखाई देती है, तो F&O में अभी तो मैंने टच किया है हुआ है, तो V ऑप्शन चेन में जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन चेन आपको दिखाई देगी। यहाँ पर आपको निफ्टी का करंट प्राइस है 18,269 पर आपको दिखाई दे रही है। और दूसरी बात करें तो यहाँ पर एक कॉल प्राइस दिखाई दे रही है, एक पुट प्राइस दिखाई दे रही है। तो आपको क्या करना है, एक ही सिंपल फंडा है कि आपको अगर निफ्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ देखे तो आपको कॉल प्राइस वाला ऑप्शन खरीदना है, कोई भी आपको जो अच्छा लगता हो। लेकिन अच्छा लगने की बात नहीं है, यहाँ पर जब भी आप इन द मनी में ट्रेड करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट में रहेगा, आपका लॉस कम हो सकता है। और पुट प्राइस यानी कि जब भी निफ्टी का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा हो, यानी कि निफ्टी का ग्राफ घट रहा हो, तो आपको क्या करना है, पुट प्राइस बाय करनी है। एक हो गया नॉर्मल फंड। आपको ओपन इंटरेस्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने लोगों ने एंटर किया हुआ है, और प्राइस तो आपको दिखाई दे रही है।
चलो, यहाँ पर आप निफ्टी फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। ये निफ्टी फ्यूचर एक्सपायरी क्या है इसकी, 29 दिसंबर, और दूसरी है 25 जनवरी 2023 की भी एक्सपायरी है। आप यहाँ में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन इसकी ऑप्शन चेन के प्रीमियम हाई होते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कि प्रीमियम कितने हाई है। और ऐसे ही आप करंट ऑप्शन चेन की बात करें तो करंट ऑप्शन चेन के प्रीमियम फ्यूचर वाले प्रीमियम से कम होंगे। तो आपका पता चल गया ट्रेडिंग के लिए क्या करना है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में भी निफ्टी 50 जैसा ही होता है, लेकिन निफ्टी 50 की बात करें तो एक ही बात है कि निफ्टी 50 में हम कोई ट्रेड लेते हैं तो उसका जो यहाँ पर बाय करते हैं ट्रेड, तो उसका जो लॉट होता है वो 50 का होता है, यानी कि आपको एक ही बार में क्वांटिटी 50 की लेनी है। लेकिन बैंक निफ्टी की बात करें तो उसमें क्वांटिटी 25 की होती है। अब बात करें ग्रो में रेफर और अर्न करके कैसे पैसा कमाया जा सकता है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है सर्च ग्रो के साइड में मेरा जो पिक दिख रहा है आप उस पर टच कर सकते हैं। फिर बाद में आपको पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है रेफर और अर्न, तो आप उसमें जा सकते हैं। और फिर इस शेयर इनवाइट लिंक पर जाके आप इस ग्रो ऐप को शेयर करके भी रेफर और अर्न करके पैसा अर्न कर सकते। रेफर और अर्न में आपको सिर्फ 300 रुपये मिलते हैं। उसमें क्या है कि सबसे पहले आप रेफर करते हो किसी को ग्रो ऐप, तो क्या होगा कि वो जब अपना अकाउंट ओपन करेगा और अकाउंट एक्टिवेट होगा तो आपको 100 रुपये मिलेंगे। और अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद एक ही महीने में वो किसी भी स्टॉक में 1000 रुपये इन्वेस्ट करता है तो आपको 200 रुपये मिलेंगे, यानी कि कुल टोटल रेफर करके आपको कुल टोटल 300 रुपये मिलती है। अभी थोड़े से ग्रो के फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो, यानी कि एक ही दिन में सबसे ज़्यादा लोगों ने किस कंपनी में स्टॉक्स खरीदे, यानी कि शेयर खरीदे, यानी कि कंपनी की शेयर प्राइस खरीदी है। तो आप देख सकते हैं कि अभी आज तो संडे है, लेकिन फ्राइडे के दिन का ये आपको दिखाई दे रहा है कंपनी में कि कौन सी कंपनी में सबसे ज़्यादा बाइंग हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि फ्राइडे के यस बैंक में, यूसीओ बैंक में, पीएनबी बैंक में, इंडियन ओवरसीज बैंक में सबसे ज़्यादा बाइंग की थी। यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शन का ऑप्शन है ही, यहाँ पर जाके अलग अलग ऑप्शन चेन में आप ट्रेडिंग कर सकते। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिर यहाँ पर कंपनी में भी ऑप्शन चेन आती है अलग अलग कंपनी में। तो रिलायंस की बात करें तो रिलायंस कंपनी की बात करें तो आप ऑप्शन चेन में जाके रिलायंस में ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर निफ्टी का फ्यूचर्स भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स भी ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं। आईपीओ की बात करें तो किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में एंटर होना है तो सबसे पहले उसका आईपीओ बार निकलता है, फिर वो कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड होती है। तो आप आईपीओ में भी इन्वेस्ट करके पैसा अर्न कर सकते हैं। अभी बात करें अपकमिंग आईपीओ की अभी आने वाले टाइम में कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं, तो गो डिजिट है, बजाज एनर्जी है, गो एयर है, ओयो का भी आईपीओ आने वाला है। तो आप यहाँ पर जाके आईपीओ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर इंट्राडे ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको कंपनी में इंट्रा ट्रेडिंग करनी होती है। फिर बात करें एसजीबी यानी कि सोवरियन गोल्ड बॉन्ड्स, तो आप गोल्ड में भी अपने बॉन्ड्स लेके गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट कितना है, 2.5% इंटरेस्ट रेट आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करने पर मिलता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टॉप गेनर्स, यानी कि फ्राइडे के दिन जिस कंपनियों ने ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वाइज प्राइस में गेन की थी वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर जो गेनर्स होते हैं टॉप गेनर्स कंपनियाँ वो परसेंटेज वाइज होती है। यहाँ पर लार्ज यानी कि जिस कंपनी का मार्केट कैप करोड़ में सबसे ज़्यादा है वो कंपनियाँ। तो फ्राइडे के दिन की बात करें तो पीएनजी सबसे ज़्यादा उसकी मार्केट प्राइस परसेंटेज वाइज गेन हुई थी। यहाँ पर आप मिड कैप कंपनियाँ भी देख सकते हैं कि मिड कैप कंपनियाँ भी टॉप गेनर्स कौन से थे। ऐसे ही स्मॉल गेनर्स कंपनियाँ भी देख सकते हैं कि फ्राइडे के दिन स्मॉल गेनर्स कंपनियाँ में कौन सी कंपनी ने ज़्यादा ग्रोथ की थी। ऐसे ही आप यहाँ पर टॉप लूजर्स कंपनियाँ भी देख सकते हैं, लार्ज कैप वाइज, मिड कैप वाइज, स्मॉल कैप वाइज। तो ये सब थे ग्रो के फ्यूचर्स और आप ऐसे ही ग्रो को यूज़ कर सकते।
इस वीडियो में मैंने आपको म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं वो सब नहीं बताया। उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, तो आपको उसके बारे में ज़्यादा पता चलेगा। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।